बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेल्समैन से दवाएं निकलवाने के बाद पैसे देने के लिए जब काउंटर पर पहुंचा तो मुझसे पहले कतार में दो लोग खड़े थे। सबसे आगे एक बूढ़ी औरत, इसके पीछे एक नौजवान लड़का। मेरी दवाइयां काउंटर पर सामने ही रखी थी और इनके नीचे रसीद दबी हुई थी। साथ ही दो और उधेड़ भी थे जो मुझसे पहले खड़े लोगों के थे। मुझे जल्दी थी क्योंकि घर वाले गाड़ी में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मगर देर हो रही थी क्योंकि बूढ़ी औरत काउंटर पर चुपचाप खड़ी थी। मैंने देखा वो बार बार अपने दुबले पतले कांपते हाथों से सर पर चादर जमाती थी और जिस्म पर लपेटती थी। इसकी चादर किसी जमाने में सफेद होगी, अब वो घसकर हल्की सुरमई सी हो चुकी थी। पाँव में आम सी हवाई चप्पल, हाथ में सब्जी की थैली थी। मेडिकल स्टोर वाले ने खुदकार अंदाज में औरत की दवाओं का बिल उठाया और बोला, 980 रुपए। उसने औरत की तरफ देखे बगैर पैसों के लिए आगे हाथ बढ़ा दिया। औरत ने चादर में से हाथ बाहर निकाला और मुट्ठी में पकड़े मरोड़े तरोड़े 50 रुपए के दो नोट काउंटर पर रख दिए। फिर सर झुका लिया। बकाया। दुकानदार की आवाज अचानक धीमी हो गई, बिल्कुल सरगोशी के बराबर। उसने औरत की तरफ देखा। बूढ़ी औरत सर झुकाए अपनी चादर ठीक करती रही। शायद 2 सेकंड की खामोशी रही होगी। इन 2 सेकंड्स में हम सबको अंदाजा हो गया औरत के पास दवाओं के पैसे या तो नहीं है या कम है। वो कशमकश में है कि क्या करे। मगर दुकानदार ने कोई लम्हा जाया किए बगैर तेजी से उसकी तरफ दवाओं का ढेर थैली में डालकर आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा अम्मा जी, शुक्रिया। बूढ़ी औरत का सर बदस्तूर नीचे था। उसने कांपते हाथों से थैली पकड़ी और किसी की तरफ देखे बगैर दुकान से बाहर चली गई। हम सब उसे जाता देखते रहे। मैं हैरान था, 980 रुपए की दवाएं इस दुकानदार ने सिर्फ 100 रुपए में दे दी थी। उसकी फ्याजी से मैं मुतासिर हुआ था। यूं ही वो बाहर गई, दुकानदार पहले हमें देखकर मुस्कुराया, फिर काउंटर पर रखी प्लास्टिक की एक शफाफ बोतल उठा ली जिस पर लिखा, डोनेशंस फॉर मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए अतियात। इस बोतल में बहुत सारे नोट नजर आ रहे थे, ज्यादातर 10 और 50 के नोट थे। दुकानदार ने तेजी से बोतल खोली और इसमें से मुट्ठी भर कर पैसे निकाल लिए। फिर जितने पैसे हाथ में आए उन्हें काउंटर पर रखकर गिनने लगा। मुझे हैरत हुई कि ये क्या काम शुरू हो गया है, मगर देखता रहा। दुकानदार ने जल्दी जल्दी सारे नोट गिने तो 350 रुपए थे। उसने फिर बोतल में हाथ डाला और बाकी पैसे भी निकाल लिए। अब बोतल बिल्कुल खाली हो चुकी थी। उसने बोतल का ढक्कन बंद किया और दोबारा पैसे गिनने लगा। इस बार कुल मिलाकर 550 रुपए बन गए थे। उसने बूढ़ी औरत के दिए हुए 50 के दोनों नोट बोतल से निकलने वाले पैसों में मिलाए और फिर सारे पैसे उठाकर अपनी दराज में डाल दिए। फिर मुझसे आगे खड़े गाहक की तरफ मुतवज्जो हो गया। जी भाई। नौजवान ने, जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, 1,000 का नोट आगे बढ़ा दिया। दुकानदार ने इसका बिल देखकर नोट दराज में डाल दिया और गिनकर 330 रुपए वापस कर दिए। एक लम्हा रुके बगैर नौजवान ने बकाया मिलने वाले नोट पकड़कर उन्हें तहैया किया। फिर बोतल का ढक्कन खोला और सारे नोट इसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब खाली होने वाली बोतल में फिर से 100 के 3 और 10 के 3 नोट नजर आने लगे थे। नौजवान ने अपनी थैली उठाई, जोर से सलाम किया और दुकान से चला गया। बामुश्किल 1 मिनट की इस कार्रवाई ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरे सामने चुपचाप एक अजीब कहानी मुकम्मल हो गई थी और इस कहानी के किरदार अपना अपना हिस्सा मिलाकर जिंदगी की स्क्रीन से गायब हो गए थे। सिर्फ मैं वहां रह गया था जो इस कहानी का तमाशाई था। भाई, ये क्या किया है आपने? मुझसे रहा ना गया और मैं पूछ बैठा, ये क्या काम चल रहा है? और कुछ नहीं है सर, दुकानदार ने बेपरवाही से कहा, इधर ये सब चलता रहता है, मगर ये क्या है? आपने तो औरत से पैसे कम लिए, पूरे 800 रुपए कम, और बोतल में से भी कम पैसे निकले हैं। तो ये क्या अक्सर होता है?
मेरे अंदर का पुराना सहाफ़ी बेचैन था जानने के लिए आखिर वाक़या क्या है। कभी हो जाता है सर, कभी नहीं, आपको तो पता है क्या हालात चल रहे हैं। दुकानदार ने आगे झुककर सरगोशी में कहा, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते, तो हम किसी को मना नहीं करते। अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है उतनी मदद कर देते हैं, बाकी अल्लाह हमारी मदद कर देता है। उसने बोतल की तरफ इशारा किया। ये बोतल कितने दिन में भर जाती है? मैंने पूछा। दिन किधर सर, वो हंसा। ये तो अभी चंद घंटे में भर जाएगी। वाह की, मैं हैरान हो गया। फिर ये कितनी देर में खाली होती है? ये खाली नहीं होती सर। अगर खाली हो जाए तो 2 से 3 घंटे में फिर भर जाती है। दिन में 3-4 बार खाली होकर भरती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुकानदार ऊपर देखकर सीने पर हाथ रखा और बोला, इतने लोग आ जाते हैं, पैसे देने वाले भी और लेने वाले भी। मैं नेकी की रफ्तार से बेयकीनी में था। अभी आपने तो खुद देखा है सर। वो हंसा। बोतल खाली हो गई थी, मगर कितनी देर खाली रही? शायद 10 सेकंड। अभी देखें। इसने बोतल में पैसों की तरफ इशारा किया। पैसे देने वाले कौन हैं? इधर ही के लोग हैं सर। जो दवाएं लेने आते हैं वो ही इसमें पैसे डालते हैं, और जो दवाएं लेते हैं इन पैसों से, वो कौन लोग हैं? मैंने पूछा। वो भी इधर के ही लोग हैं। ज्यादातर बूढ़े, बेवाएं और कम तनख्वाह वाले लड़के हैं, जिनको अपने वालदैन के लिए दवाएं चाहे होती हैं। उसने बताया। लड़के? मेरा दिल लरज गया। लड़के क्यों लेते हैं चंदे की दवाएं? सर, इतनी बेरोजगारी है। बहुत से लड़कों को तो मैं जानता हूँ, उनकी नौकरी मौजूदा हालात की वजह से खत्म हो गई है। उसने दुखी लहजे में कहा, अब घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, दवाएं तो सबको चाहिए। तो लड़के भी अब मजबूर हो गए हैं इस बोतल में से दवा लेने के लिए। क्या करें? कई बार तो हमने रोते हुए देखा है इसमें से लड़कों को पैसे निकालते हुए। यकीन करें, हम खुद रोते हैं। मुझे उसकी आंखों में नमी तैरती नजर आने लगी। अच्छा, मेरा कितना बिल है? मैंने जल्दी से पूछ लिया कि कहीं वो मेरी आंखों की नमी ना देख ले। 740 रुपए। उसने बिल उठाकर बताया और एक हाथ से अपनी आंख पूंछी। मैंने अभी उसको 1000 का नोट थमाया और जो पैसे बाकी बचे बोतल का ढक्कन खोलकर इसमें डाल दिए। जज़ाकल्लाह सर। वो मुस्कुराया और काउंटर से एक टॉफी उठाकर मुझे पकड़ा दी। मैं सोचता हुआ गाड़ी में आ बैठा। गुर्बत की आग जरूर भड़क रही है। मुफलसी के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, मगर आसमानों से अबाबीलों के झुंड भी अपनी चोंचों में पानी की बूंदें लिए कितार बांधे उतर रहे हैं। खुदा के बंदे अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप, गुमनाम, सिल्ले और सताइश की तमन्ना से दूर, इस यकीन के साथ कि खुदा देख रहा है और मुस्कुरा रहा है कि इसके बंदे अब भी इसके काम में मसरूफ़ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसी तरह सबक आमोज़ स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।